अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह से कनाडा में खूब अच्छा टाइम गुजार रही हूँ। हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं बहनें मिलके। तो जी आज हम आए हैं मार्केट में। तो अभी आज आज के व्लॉग में आपके साथ थोड़ा शॉपिंग का व्लॉग ही कह लें। थोड़ी सी हम अपनी शॉपिंग वगैरह करेंगे, वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मेरी और आने वाला जो कल होगा, वो मेरी जो छोटी बहन अमेरिका से आई थी उसने वापस चले जाना है अब। तो इसलिए आज हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए थे कॉस्को में। कॉस्को जो स्टोर है ये आपको पता ही है, अमेरिका में, कनाडा में और यूके में भी है और हमारे स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं देखूं जाके कॉस्को को, और ये भी सुना हुआ था कि काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ तकरीबन सारी ही चीज़ें थी, कपड़े थी, ग्रोसरी थी, मशीनरी, बर्तन, यानी घर से रिलेटेड जो हर चीज़ है ना वो सब मौजूद था। और कपड़े भी अच्छे थे। तो यहाँ जैसे होलसेल में मिलते हैं तो वो उन्होंने पूरे बंडल बंडल बना के ना तो वो पैक करके रखे हुए थे। मगर जो हमारे हमारे जो देसी, हम लोग जो देसी लोग हैं ना, हम लोग अपना ज़रा भी वो अपने तरीके और सलीके और तहज़ीब का मुज़ाहरा नहीं करते बाहर जाके। तो जो चीज़ खोलते हैं उसको वहीं पड़ी छोड़ देते हैं, फिर अगली खोलते हैं, फिर वो भी वहीं पड़ी छोड़ देते हैं। इस तरह यहाँ आज ऐसे लग रहा था कि ये ना कोई मछली मंडी नहीं बनी होती, उस तरह से यहाँ पर था। जो बंदे तो थोड़ा ज़रा लेट आते हैं, मेरा ख़्याल है उनको तो कोई अगर कोई मेरे जैसा हो कि भाई क्या अब इधर से खोलें, इधर से खोलें, इधर से खोलें, तो वो तो शायद कुछ भी शॉपिंग ना कर सके। इसी तरह और यहाँ देखें गोलगप्पे भी आपको नज़र आएँगे। और ये यहाँ पर ना पैकेट में बने बनाए गोलगप्पे पैकेट में मिलते थे। फिर तो मेरी बहन के पास पहले भी थे, तो इस एक दफ़ा हम इन गोलगप्पों को एंजॉय कर चुके हैं। ख़ैर इस तरह ना काफ़ी वैरायटी थी, हर चीज़ की काफ़ी वैरायटी थी और काफ़ी अच्छा भी था स्टोर। तो जब हम लोग पहुँचे थे ना तो वहाँ बड़ा ही जी मछली मंडी बनी हुई थी। तो इसलिए फिर ज़्यादा मैंने वहाँ कुछ भी नहीं ना देखा। मैंने कहा नहीं, किसी दिन आएँगे जिस दिन ये स्टोर अभी बिल्कुल अभी अभी ना खुलेगा ही, तो उस दिन। एक दफ़ा ऐसे ही एक पहले भी स्टोर पे मैं गई थी तो वहाँ भी यही हाल था, लोगों ने कपड़े नीचे फेंके हुए हैं और कुछ भी मिल नहीं रहा था। मैं वहाँ से भी निकल आई, मैंने बहन से कहा, मैंने कहा नहीं, ये जिस टाइम पर ये स्टोर खुलता ना उस टाइम मुझे लेकर आना, ये भाई हर चीज़ सलीके से पड़ी तो मिलेगी ना। बस पता नहीं ये हम देसी लोगों का यही एक तरीका। हम कनाडा पहुँच चुके हैं मगर हमारे अंदर वो तहज़ीब और सलीका नहीं आया। और मैंने अपने ट्रिप में अभी तक कनाडा में कोई, यकीन करें, कोई गोरा बंदा नहीं देखा था। तो कनाडा तो ज़ाहिर है ही हम देसी लोगों के लिए, पाकिस्तानियों और इंडिया के लोगों के लिए है। चलें जी, खैर बहरहाल मज़ाक को छोड़े। और उसके बाद कॉस्को, खैर बहन ने तो ग्रॉसरी करनी थी। अभी वहाँ से और कुछ तो हमने देखना नहीं था, उसने ग्रॉसरी लेनी थी, उसने ग्रॉसरी ले ली। और उसके बाद फिर हम लोग, एक और मॉल है यहाँ पर, क्रॉस आयरन मिल्स के नाम से था, वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ है जी बैथ एंड बॉडी वर्क्स की शॉप, जो कि कनाडा की एक बड़ी मशहूर शॉप है। वैसे तो ये भी जो अमेरिका में भी है, यूके में भी है, तो मगर कहते हैं यहाँ पर जो क्वालिटी है ना इनकी, बल्कि जो इनके इनकी जो चीज़ें हैं इनके पास वो ज़्यादा अच्छी हैं दूसरे मुल्कों की निस्बत। और यहाँ है जी, इनकी कैंडल्स हैं, ये सेंटेड कैंडल्स हैं, वो हैं। और बाकी बॉडी के मतलब सारी जो बॉडी मिस्ट हो गए, बॉडी लोशंस हो गए, और जो होते हैं लिक्विड सोप्स होते हैं वो थे। यानी आपके घर को जो महकाने के काम, आपके घर को और बॉडी को महकाने की चीज़ें हैं ना, जो वो सारी यहाँ पर मिलती हैं। और ये काफ़ी इनकी फ़ेमस शॉप है। और जो कोई कनाडा में आता है वो ज़रूर इस शॉप पे आता है और कोई ना कोई कैंडल ज़रूर लेकर जाता है। तो मेरी बहन जब भी हम आती थी तो वो हमें कैंडल का गिफ्ट दिया करती थी। और इस तरह ये अपने बॉडी मिस्ट वगैरह ये सारे ना, तो इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी इनकी खुशबू होती है। तो फिर हम लोग, तो जो दूसरी जो अमेरिका से आई थी बहन, उसने भी कुछ कैंडल्स वगैरह की शॉपिंग करनी थी। तो फिर अब हम लोग इस शॉप में आ गए थे और यहाँ से हम अभी तो देख रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। मैं तो खैर अभी ज़्यादा सर्वे ही कर रही थी क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था, मैंने अभी यहाँ रुकना था, तो इसलिए मैं अभी बस चीज़ें इधर उधर देख रही थी। और ये जो भी मैं आपको दिखा रही थी ना, ये इनको बोलते हैं वॉल फ्लावर्स। और ये इनके अंदर ये ना स्विच के अंदर लगा देते हैं और इनके नीचे लिक्विड परफ्यूम की बोतल लगती है।
तो वो जब फिर स्विच की वजह से वो गर्म होता है ना, फिर उसकी वजह से वो खुशबू फैलती है। तो ये लोग अमूमन मतलब लोग अपने घरों में लगा देते हैं, जो अगर कोई कैंडल नहीं जलाना चाहता तो वो ये लगा ले, तो तब भी आपका घर जो है ना खुशबू से महक उठता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ें थी, बड़ी प्यारी थी इनके पास, जो भी देखते थे सभी बड़ा प्यारा लगता था। मगर बस फिर ये भी पीछे से वज़न की भी हमें थी कि कहीं वज़न ना बढ़ जाए, तो इसलिए डरते-डरते ही मैंने तो अभी सिर्फ़ टेस्टिंग के तौर पर 2-3 कैंडल्स ली थी और बस थोड़ी-थोड़ी शॉपिंग की थी। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि क्या शॉपिंग हमने की थी। तो ये हैं जी कैंडल कैंडल होल्डर है। तो इस तरह कैंडल्स रखे हुए ना होल्डर्स के अंदर, तो बड़े प्यारे लगते हैं। और ये है हैंड सैनिटाइज़र होते हैं छोटे-छोटे, ये उनके कवर्स हैं, ये लोग अपने बैग्स वगैरह के साथ ना लटका लेते हैं। तो मैंने भी अपना लेकर एक बैग के साथ लटकाया हुआ था। इस तरह ना मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ शेप्स के ये भी हैंड सैनिटाइज़र के कवर्स बने हुए हैं। तो मतलब जहाँ ज़ाहिर है ये तो काम आते ही रहते हैं। तो ये भी एक कैंडल होल्डर था। इस तरह काफ़ी इनके पास कैंडल होल्डर्स भी हैं, 2-3 किस्मों के, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस थे। और ये बॉडी मिस्ट था। और इस तरह ये देखें ना, इसके अंदर ये इसके अंदर कैंडल को फिर रखते हैं और फिर जब जलाते हैं तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, और वाक़ई ये बड़ी खूबसूरत इनकी कैंडल्स हैं। और यहाँ अब हम लोग ना घर आके तो अपनी-अपनी चीज़ें अलहदा कर रहे थे, क्योंकि कुछ मेरी चीज़ें भी थी, कुछ बहन छोटी की भी थी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर अपनी-अपनी चीज़ें, अपनी-अपनी शॉपिंग जो है ना वो अलहदा कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो अब करनी है पैकिंग। तो क्योंकि उसने तो अब वापस जाना है सुबह, तो उसने पैकिंग करनी थी, तो इसलिए हम लोग ना कर रहे थे। और ये वाले हैंड सैनिटाइज़र हैं जो मैं आपको दिखा रही थी ना, जिसके कवर्स मैंने पहले आपको दिखाए हैं। और एक ये था, ये भी कैंडल होल्डर था। और मैंने ये वाले 3 लिए थे, एक वो स्टैंड वाला था, 2 ये सिंपल थे, बाकी कुछ बॉडी मिस्ट थे। अभी तो ख़ैर अभी फिर एक चक्कर मैं और लगाऊँगी, फिर देखूँगी और कुछ। और अब ये नेक्स्ट डे था, तो नेक्स्ट डे अब मेरी बहन की फ़्लाइट थी, उसने चले जाना था, तो बड़ी बहन जो है वो उसके साथ लगी हुई थी उसके सामान वग़ैरह को एडजस्ट करवाने में, क्योंकि कैंडल्स ली थी ना, तो कैंडल्स फिर थोड़ा वेट ओवर हो रहा था उसका। और फिर उसने मैं फिर खाना वगैरह बना रही थी, मैंने बनाया था यखनी पुलाव और साथ में शामी कबाब बना लिए थे। और उनकी फिर अभी दोपहर का खाना खा के तो हम लोगों ने निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ जी मैंने बना लिया था, कुछ रंग ज़्यादा ही इसमें डल गया था तो इसलिए चावलों का रंग ज़रा ज़्यादा आपको येलो नज़र आ रहा है, हालाँकि ये पुलाव था। तो ख़ैर बहरहाल अभी अब यहाँ पर ना खाना वग़ैरह खा लिया था, और यहाँ अब सामान उसका थोड़ा-सा ओवरवेट हो रहा था, तो इसलिए ना यहाँ फिर ना एडजस्ट कर रहे थे। तो उनकी टिकट पे देखा था, तो उनको ना एक हैंड कैरी भी अलाउ था साथ में। और तो फिर बहन ने उनको साथ में एक खाली बैग दिया था, फिर उसमें उसने उसको हैंड कैरी कर लिया था तमाम कैंडल्स को, और इसलिए इस तरह फिर उसका ना जो वेट था ना वो एडजस्ट हो गया था। और अब हम आ गए थे एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट पर जैसे ही ज़ाहिर है हम घर से बाहर निकलते हैं, तो जहाज़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके घर से बिल्कुल पास ही है एयरपोर्ट। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अभी अब हम पार्किंग में पहुंच गए हैं, तो अब चलते हैं जी, अब अंदर चल के तो फिर देखते हैं। तो ये एयरपोर्ट भी ना काफ़ी अच्छा था, खूबसूरत था। एयरपोर्ट तो हर सारे ही अच्छे होते हैं, मगर ये है कि जिस जिस तरह से जहाज़ आते और जाते हैं ना, तो उस तरह से मतलब यहाँ उस तरह से बंदा कोई नज़र नहीं आया, इतने लोग। यानी मतलब जैसे जब जब भी हम बाहर निकलते हैं ना, तो बस जहाज़ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो उस लिहाज से ना काफ़ी मसरूफ़ एयरपोर्ट है। तो मगर जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो ऐसे कोई बंदा ही नहीं था। मैं हँस रही थी बहन के साथ, मैंने कहा जहाज़ क्या खाली आते-जाते हैं, यहाँ तो कोई बंदा ही नज़र नहीं आ रहा। या शायद पता नहीं, ये थी कि शायद खुला था, बड़ा था, और इतने लोग ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ ना होने के बराबर लग रहे थे। ख़ैर बहरहाल ये तो एक मेरा तज़किया था। तो चलें जी, ख़ैर अब टाइम आ गया था अलविदा कहने का, और अब फिर वो बहन चली गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे, तो फिर रास्ते में
हम टिम हॉर्टन्स पे रुके हुए हैं, जो कि अब टिम हॉर्टन भी कनाडा वालों का एक मतलब ये इनकी कनाडा की इनकी ब्रांच है ना, जिस तरह यहाँ से चाय कॉफ़ी ठंडा गरम डोनट्स ये वो इस तरह के छोटे मोटे स्नैक्स टाइप चीज़ें हैं ना, वो मिल जाती हैं। तो यहाँ की जी आइस कैप बच्चे बड़े शौक से पीते थे, तो वो मेरी बहन कह रही थी अपने बेटे को खाला को भी पिलाओ आइस कैप, यानी जो आइस कैपुचिनो है। तो फिर वो हमने लिए थे जी और जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो चलें, अब आज का व्लॉग था इतना ही। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कनाडा की और फिर स्विट्ज़रलैंड की वीडियोस वगैरह देखने के लिए, और आप यहाँ पर आप ना शॉप्स के नाम पढ़ें, ज़रा कुछ देसी नाम पढ़ें, और फिर अभी इसके बाद फिर आप कुछ देसी नाम सुनिएगा भी शॉप्स के। तो चले, मुझे दीजिए इजाज़त और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। हाँ अच्छा चार्ट हाउस पे ओह माय आपका ਉਹਨੇ ਫਿਰ- फेवरेट बन गया चार्ट हाउस आप ਨਹੀਂ ਫੇਵਰਟ स्पॉन्सर कर लें ਨਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ किधर ਮਿਰਚੀ ਕੈਫੇ ਤੇ अच्छा मिर्ची पे ਆਹੋ ਮਿਰਚੀ ਕੈਫੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ। आपने एक दफा की थी ना उधर हाँ हाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो ही। गाजर हलवा आपने खाया था हाँ अच्छा था अच्छा था। नहीं वो आंटी ने तो हलवा क्या होता है इंग्लिश के अंदर